हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो आज स्टार्ट कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। पिछली क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए जाके, ठीक है। कौन सा अपना बैच चल रहा है? बैच चल रहा है यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। शस्त्र कौन सा चल रहा है भैया? शस्त्र चल रहा है, शस्त्र चल रहा है 23 और 25। शस्त्र अपना कौन? 23 और 25, ठीक है। और बैच कौन सा है? बैच है टारगेट फ्री बैच 90%, ठीक है। किस चैनल पे अपना चलने वाला? अपना चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और इसका लाभ भी मिलता रहे, ठीक है। देख लेते हैं ये बैच स्टार्ट कब हुआ है, टाइमिंग देख लेते हैं एक बार। 11 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, दिन मंडे है, ठीक है। सेकंड बैच की टाइमिंग क्या है? टाइमिंग है सुबह आपको इंग्लिश की क्लास मिल रही है 8 बजे, और सुबह ही 10 बजे आपको साइंस पढ़ा रही हैं मैम अंजलि मैम। अच्छा पढ़ा रही हैं, आप कंटेंट का देखो, अच्छा पढ़ा रही हैं। और शाम को आपको 8 बजे सामाजिक अध्ययन पढ़ा रहे हैं रोहन सर, वो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। आप एक बार जुड़िए ज़रूर, ठीक है। और शाम 9 बजे आप हमसे जुड़ते ही हो मैथ के साथ। मैथ में अपना टारगेट कितना है? मैथ में अपना टारगेट कितना है? मैथ में टारगेट अपना 25 में 25 है, ठीक है। तो इसलिए ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। अभी तक यूट्यूब पर किसी ने डीएलएड का फ्री बैच नहीं दिया है, और किसी ने कराया भी है तो उसमें बहुत चीज़ें उन्होंने नहीं कराई हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ये टाइम का, जिससे आपको ये टाइम याद रहे। तो ये टाइम पे आप जुड़ना ना भूलें। जितना हम लोगों ने सिलेबस करा दिया उतना आपने पढ़ लिया तो 90% आपकी कहीं नहीं गई, ठीक है। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। और सबसे ज़्यादा बैक बच्चों की लगती है तो मैथ में ही लगती है, ठीक है। तो इसलिए मैथ में सारा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, ऐसा नहीं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया है, ठीक है। चलो फिर चैनल भैया सब्सक्राइब कर लो, और ये टाइमिंग अपनी याद रखना, ठीक। ये टाइमिंग याद रखना, ठीक है। एग्ज़ाम भी लग रहा है जनवरी के फर्स्ट वीक तक एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका लाभ आप ले सको। तो अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? अपना यूनिट 3 चल रहा था। यूनिट 3 क्या था? यूनिट 3 था प्राकृतिक संख्याओं वाला, ठीक। चलो आज पहले देख लेते हैं पर कहाँ से दो संख्या पढ़नी थी। आज पढ़ेंगे परिमेय संख्या, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? हम सीखेंगे आज परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जो परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो पी बटे क्यू के क्यू बटे पी के रूप में हों। परिमेय परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक। जो परिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं जो पी बटे परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो पी बटे क्यू के रूप में हो, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और जैसे और परिमेय संख्या पहचाने कैसे? जो पी बटे क्यू के रूप में होती हैं। और क्या है? जो संख्याएं
P बटे Q के रूप में नहीं होती हैं, होती हैं उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, जो P बटे Q के रूप में नहीं होती हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलो फिर आज देख ले, पहचानेंगे कैसे पहचानेंगे, बताओ। 2/4 बताओ, 2/4 बताओ परिमेय संख्या है या नहीं है? तो कैसे कर सकते? बिल्कुल कर सकते। 2/4 परिमेय संख्या है। 2/4 परिमेय संख्या है। ठीक, कैसे पहचाना? ये फॉर्मेट देख लो कैसे पहचाना हम लोगों ने। कैसे पहचाना? 2/4 है जो किस P बटे Q के फॉर्मेट में है, तो P बटे Q परिमेय संख्या है। ये 2/4 परिमेय संख्या है। इसे आप सोल्व भी करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे करोगे? 2 एकन 2, 2 दूनी 4, कट सकते हैं तो कैसे आ जाए? 1/2 परिमेय संख्या है। कोई भी संख्या होती है उसके हर में एक होता है। जैसे जैसे पूछा जाए आपसे 2 बटे, ऐसे है, जो अंडर रूट में संख्याएं होती हैं वो सदैव वो परिमेय संख्या नहीं होती हैं। जो अंडर रूट में संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। जैसे ऐसा नहीं है सभी, जो मतलब बहुत ऐसी संख्या, जैसे जैसे देख लेते हैं √3, √7, √5, √12, ये डॉट 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 ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि इनका कोई भी वर्ग नहीं होता है। ये अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक, जैसे और जो परिमेय संख्या कैसे होती है, जैसे ये देख लो √4, ये परिमेय संख्या है। कैसे है? इसे बाहर निकालेंगे तो इसे √4 को हम √ ऐसे लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो 1/2 परिमेय संख्या है। चलो ठीक है, और सीख लेते हैं। ये देखो ऐसे आ जाए, ये √16 क्या परिमेय संख्या है? बताओ। है बिल्कुल है। 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? √16 कैसे लिखते हैं? √4 का वर्ग लिख सकते हैं। 4 का ही तो वर्ग है, ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कितना बाहर आ जाएगा? 4। तो इसके एक बाहर में मान लेंगे तो आ गया, P बटे Q के रूप में आ गया। P बटे Q के रूप में आ गया, तो ये परिमेय संख्या है। तो वह है P बटे Q। जैसे आ जाए आपके पास 2.5, क्या ये बताओ परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। कैसे? 2.1 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे ये वाला, तो 1 0 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 25/10। काट भी सकते हैं, 5 छको 25, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 5/2। तो ये हमारी परिमेय संख्या है।
चलो कर लेते हैं आज के क्वेश्चन, ठीक है। ये टॉपिक जी क्वेश्चन बचा था परिमेय संख्या वाला, ठीक। परिमेय संख्या हम लोग सीख चुके हैं। देखो परिमेय संख्या हम लोग सीख चुके, कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, ये देखो परिमेय संख्याएं जो पी बटे क्यू के रूप में होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक। जैसे जो संख्या पी बटे क्यू के रूप में नहीं होती है उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कैसे पहचानेंगे, जो पी बटे क्यू के रूप में 2/4 जो पी बटे क्यू के रूप में, तो ये परिमेय संख्या है। ये कैसे, जो अंडर रूट में संख्याएं होती हैं वे वो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि सब संख्याएं नहीं होती, सब ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। जो अंडर रूट में संख्या होती हैं वो सदैव सदैव लिख सकते हैं, सदैव परिमेय संख्या नहीं होती हैं, सदैव लिख सकते हैं आप, सदैव सदैव परिमेय संख्या नहीं होती हैं, ठीक। बहुत सी होती हैं, बहुत सी नहीं होती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अंडर रूट 16 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। इसे अंडर रूट वैसे लिख सकते हैं, ऐसे हमने सोल्व कर लिया। चलो आज के क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपने लोग। क्वेश्चन आज से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक। तो ये क्या पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न कांतिक में से परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या को छांटिए। प्राकृतिक संख्या को छांटिए, कौन कौन सी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या हमने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था प्राकृतिक संख्या वाला, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, हमने क्या पढ़ा था पिछले अभी, जो 1 2 3 4 डॉट 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 स्टार्ट हो, कहाँ तक, अनंत तक, उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, उन्हें हम क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो ये देखो इसमें कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ग्राफ में भी हम बना सकते हैं, ऐसे ग्राफ बना लो, ग्राफ बना लो, जैसे हमने एक बना लिया, एरो बना लिया, ठीक। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से 1 2 3 4 डॉट 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 चले जाए। तो देखो इनमें प्राकृतिक संख्या कौन सी है, प्राकृतिक संख्या देखो जीरो कोई आ रहा, तो जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक। और सारी प्राकृतिक संख्या है, ये सारी प्राकृतिक संख्या है, देख लो। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाए इसमें, प्राकृतिक संख्याओं को छांटिए। तो हमारी प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है, तो प्राकृतिक संख्या हमारी है 353 है, और 565 है, और 372 है। तो ये प्राकृतिक संख्या है, लेकिन जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया हमारा पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से पूर्ण संख्या बताओ। पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या बताओ। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या हम लोगों ने क्या सीखा था, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या वे होती हैं जो पूरी पूरी हो। पूर्ण संख्या कब से, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या जो पूर्ण संख्या क्या होती है, जैसे 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक, ये तो होती पूर्ण संख्या, पूर्ण है पूर्ण पूर्ण। तो इसमें देख लो जो पूर्ण संख्या है, जो पी बटे क्यू के रूप में ना होना चाहिए, ना माइनस में होना चाहिए, तो वो पूर्ण संख्या होंगी। तो देख लो इसमें पूर्ण संख्या कौन कौन सी है, देखो 672 है, 62 है, 252 है, ये माइनस का है तो माइनस हो ही नहीं सकता, ये सब प्लस होनी चाहिए, तो ये नहीं है। 35 है, 35 है हमारा, 37 माइनस का है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। 37 माइनस का ये नहीं हो सकता, और जो 1/18 ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो परिमेय संख्या हो गई, ये तो परिमेय संख्या हो गई। अब इसी क्या है, तो हमारी इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, 672 या 762 252 और 35, ये तो 3 परिमेय संख्या हैं। कौन कौन सी हैं, 762 और 252 और 35, ये हमारी पूर्ण संख्या है, ठीक। तो ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं डीएलएड में, ठीक है ना। तो ये हमें छांटने हैं, ठीक है, 1 नंबर में ऐसे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या आप देखो वो सीखा है हम लोग,
इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से पूर्ण संख्या बताओ, पूर्णांक संख्या बताओ। जो पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या बताओ। पूर्णांक संख्या हमेशा ऋणात्मक होती है, ना कि ओ धनात्मक होती है, ना ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक, पूर्णांक संख्याएं हमेशा सदैव सदैव कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं, धनात्मक होती हैं। ठीक, तो कैसे धनात्मक मतलब प्लस होती, पॉजिटिव। तो देख लो पॉजिटिव कौन कौन संख्या है, कैसी है हमारी, देख लो कितनी है हमारी, 400, 4002 है। माइनस की तो नहीं, एक ये होगी। अब देखो ये तो माइनस की है, ये कट जाएगी, ये प्लस की 799, और ये पॉइंट में तो हो ही नहीं सकती, पॉइंट में है ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये हमारे 702 और जीरो है, जीरो है। तो ये हमारी कौन सा है, 4002, 799 और जीरो, ये तीन प्राकृत संख्या हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया। ये छांटने छांटने को आते हैं सीधे सीधे ऐसे एक एक नंबर में क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, डीएलएड में ऐसे ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या छांटिए। परिमेय संख्या क्या फार्मूला, जो पी बटे क्यू के रूप में हो तो उसे परिमेय संख्या करेंगे। तो परिमेय संख्या बताओ कौन सी है, परिमेय संख्या बता सकते हो, 72 परिमेय संख्या है, क्योंकि इस 72 को हम लिख सकते हैं एक बटे, लिख सकते हैं 7 परिमेय संख्या है। ये सारी परिमेय संख्याएं हैं, 7 भी है, जीरो भी है, और 5 और जैसे हटा दो इसे जीरो लिख सकते हो। 203 पॉइंट हटा दो, क्या जीरो एक है, 1 2 3 जीरो बढ़ा दो। ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये सारी परिमेय संख्याएं हैं, तो ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, खाली एक एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जैसे यहाँ पे परिमेय संख्या बूझी है, जो बूझा है, जैसे यहाँ पे ये होता अंडर रूट 3, क्या अंडर रूट 3 परिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 परिमेय संख्या। तो अंडर रूट 3 परिमेय संख्या है ही नहीं, क्योंकि जो अंडर रूट 3 है अंदर। यहाँ पे पूछ सकता है अंडर रूट, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पूछ अंडर रूट 4 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। अंडर रूट 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, अभी सीख क्या है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा, नीचे लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन अंडर रूट 3 परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, निम्नांकित में से, निम्नांकित संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या नहीं है, जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो बिल्कुल सही, प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं, प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है, प्राकृतिक संख्या अब इसी क्या है, प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं, प्राकृतिक संख्या संख्या जो 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, जो 0 से 1 से स्टार्ट हो वो प्राकृतिक संख्या होती हैं। और जो पूर्ण जो जो 0 1 और 2 3 और 4 डॉट 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 अनंत, जो 0 से स्टार्ट होती हैं इसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या संख्या। ठीक, तो देख लो इसमें छांट लो क्या है, इसमें क्या पूछा है, इसमें क्या पूछा है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो देख लो 1 2 3 4 ये सब प्राकृतिक संख्या हैं, लेकिन ये ही नहीं है, जीरो नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इसमें देख लो, आप देखो क्या आ रहा है इसमें। सबसे पहले निम्नलिखित में से निम्नांकित संख्याओं में पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या अभी कहाँ पड़ गया है, पूर्ण संख्या क्या पड़ गया है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यही तो होती है पूर्ण संख्या अनंत तक। तो देख लो उसमें क्या जीरो आ रहा है, तो यहाँ जीरो है, तो जीरो है। माइनस 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, ये माइनस वाला ये नहीं हो सकता। तो राइट आंसर ये हो जाएगा पूर्ण संख्या, ये राइट आंसर हो जाएगा, जीरो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो आ गया परिमेय संख्या वाला। निम्नांकित संख्याओं में से परिमेय संख्या नहीं है, कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? देखो छांट लो, पहले देख लो। √4, पहला ऑप्शन क्या है? √4। वो यार √4 को हम कैसे लिख सकते हैं? √2 लिख सकते हैं। तो जहाँ से ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2। 2 के नीचे 1 लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम? तो परिमेय संख्या ये हो गई। ये तो परिमेय संख्या है। इसने पूछा नहीं है, तो देखो 0, 0 भी है, 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 0 नीचे 1 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, √3, √2 को बाहर हम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, 2 का कोई वर्ग ही नहीं होता, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। 2 को हम लिख सकते हैं 1, सीधे सीधे आ गया। तो ये ऐसे करके निकाल लेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? √2 परिमेय संख्या नहीं है। √2 परिमेय संख्या नहीं है। तो ये आपको ऐसे छांटने हैं और कुछ नहीं करना है, यही ऐसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? 7 में वही आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। निम्नांकित में से पूर्णांक संख्या नहीं है। जो पूर्णांक संख्या नहीं है, कौन कौन सी नहीं है? पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है, बताओ। 7 का क्या हो जाएगा? तो पूर्णांक संख्या ये तो हमारी सभी है, पूर्णांक संख्या 110 ये सभी है, तो इनमें से कोई नहीं, सब है ना आंसर, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ये तो पूर्ण संख्या है, उन्हें पूछा नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ये राइट आंसर हो जाए। पूर्ण संख्या कैसी होती है? पूर्ण संख्या ये होती है जिसे एक, यहाँ से लिख दो, 1 2 3 4 5, ये सब होती हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी, 4। तो ये ऐसे ही 1 लाइनर में क्वेश्चन आते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, इसमें क्या कह रहा है? पूर्ण संख्या 500 की क्रमागत संख्या क्या होगी? क्रमागत, क्रम से आने वाली, 500 से आगे क्या आ जाएगी? क्रमागत संख्या सुनते, क्रम से आने वाली, क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्याएं। संख्याएं क्या होती हैं भैया? जैसे क्रम से आए, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो क्रम से आ रही, 1 2 3 4 5, तो क्रमागत संख्या 500 को पूछा। 500 से आगे क्या होगा? क्रमागत संख्या वो होती है जिनके अपने से 1 जोड़ दो, क्रम से आने वाली। जैसे 500 से आगे क्रम वाली क्या होगी? 500 में 1 जोड़ दो, तो ये 501। तो राइट आंसर हमारा क्या? तो 501, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्रमागत संख्या जो क्रम से आए उसे क्रमागत संख्या कहते हैं। तो इसमें बहुत राइट आंसर कर सकते हैं, तो 501। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों ने सीखे होंगे तो आप बता दोगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? निम्नलिखित कथनों को सत्य कथन छांटिए। सत्य कथन छांटिए, सत्य कथनों को छांटिए। ये सबसे पहले क्या कह रहा है? सभी पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, बिल्कुल सही बात, होती हैं भैया। सभी प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक लिखो, प्राकृतिक संख्या होती हैं, बिल्कुल सही बात, होती हैं। सदैव परिमेय संख्याएं, जो लिखो परिमेय संख्या सदैव प्राकृतिक संख्या होती हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं होती हैं। पूर्ण सदैव संख्या, जो लिखो पूर्णांक सदैव पूर्ण संख्या होती हैं, बिल्कुल भैया। पूर्णांक जो होता है वो सदैव पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक लिख रहे हो वो सदैव पूर्ण संख्या तो है। तो ये आज का क्वेश्चन थे, तो ये चीज़ें 1 लाइनर में पूछी जाती हैं, तो ये हमारा याद रखना है आपको। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर गलत क्या हो जाएगा? गलत राइट हो जाएगा सी, सदैव परिमेय संख्या सदैव प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। ठीक, तो ये थी आज की क्लास। तो हमारा ये तीसरा यूनिट ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो तीसरे यूनिट जितने क्वेश्चन थे सब हम लोगों ने कर लिए। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे इसका लाभ आपको मिल सके। ठीक है, तो यूनिट तीसरी खत्म हो गई। नेक्स्ट यूनिट कब होगी? नेक्स्ट यूनिट हमारी कौन सी होगी? यूनिट नंबर अब होगी 3 यूनिट खत्म हो गई।
ख़त्म हो गई है। अब स्टार्ट कौन सी होगी, शुरू कौन सी होगी, शुरू यूनिट 5, यूनिट नंबर 4 शुरू होगी कल से। तो ठीक है, तो कल 4 यूनिट देख के आना, तो उसके में कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यूनिट अपनी टोटल अभी तक यूनिट कितनी हो गई, यूनिट अभी तक कितनी होगी, यूनिट 1, 2 और 3 यूनिट ख़त्म हो चुकी हैं। जो पूछी यूनिट आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी है यूपी डीएलएड 2024 सेकंड सेमेस्टर, वहाँ पे सारी क्लासेस सीक्वेंस पढ़ी हैं। मैथ की अलग पढ़ी हैं, साइंस की अलग पढ़ी हैं, सारी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो जाकर। ठीक है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। कल नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।